So, hello everyone, my name is Anil Sharma and I welcome you all to our YouTube channel. So, very first of all, happy Teachers Day to all my colleagues, to all teachers who are giving very well educations across the world. ऑनलाइन एजुकेशन लॉकडाउन के हिसाब से चल रहा है, ऑनलाइन टीचिंग चल रहा है, तो आई थिंक दैट्स अ बेटर वे, बेटर अ पार्ट, बेटर मीडियम ऑफ टीचिंग टू द स्टूडेंट्स. तो आज एक छोटा सा वीडियो लेक्चर डेडिकेटेड टू ऑल द टीचर्स. शायद मैं ये वीडियो लेक्चर ना बनाता, लेक्चर नहीं एक्चुअली वीडियो ना बनाता, लेकिन कुछ ऐसे फैक्ट है जो मैंने लॉकडाउन के पीरियड में देखे. वो चीज को देख के थोड़ी मुझे दिक्कत हुई कि हम टीचर्स लोग इतना एफर्ट डालते हैं, ऑनलाइन टीचिंग करवाते हैं स्टूडेंट्स को, लेकिन फिर भी थोड़ी कंडीशंस, ऐसे तो पूरे वर्ल्ड में सभी सिस्टम में बहुत मंदी आ गई है, बहुत बेरोजगार हो गए हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा, लेकिन फिर भी ये टीचिंग फील्ड एक ऐसी टीचिंग फील्ड है जिसमें कितने टीचर्स बेरोजगार हो गए, फिर भी वो ऑनलाइन टीचिंग करवा रहे हैं. यूट्यूब चैनल्स या जो भी मीडियम है उससे स्टूडेंट्स को एजुकेशन प्रोवाइड करा रहे हैं. लेकिन कुछ ऐसे बुद्धिजीवी है दुनिया में, हालांकि हम लोग इंडियन की बात करते हैं तो इंडियंस में कुछ ऐसे बुद्धिजीवी है कि ऐसे टीचर्स को एनकरेज करने के बदले उसको मीम्स बनाते हैं, उनके ऊपर जोक्स करते हैं, टारगेट करते हैं उनको, उनके ऊपर थोड़ा हंसी मजाक होता है. ये चीज थोड़ी चुभती है. एक चीज आपको मैं फैक्ट आपको बताने वाला हूं. इंडिया की आबादी इतनी सारी है, लेकिन करीबन 50% या मे भी ज्यादा या थोड़ा बहुत आंकड़ा कम हो सकता है, लेकिन उतने लोग जो है उनकी एज 29 या 29 से कम है. यानी इंडिया एक युवाओं का देश है. अगर इंडिया का डेवलपमेंट करना है तो उनको अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, अच्छा टीचिंग मिलनी चाहिए. हालांकि बहुत सारे ऐसे फैक्टर है जो हमारे एजुकेशन सिस्टम में प्रॉब्लम है, इसलिए गवर्नमेंट की जगह प्राइवेटाइजेशन पे भी ज्यादा जोर दे के पेरेंट्स वहां पे पढ़ाते हैं. सो दैट्स नॉट एन इशू, हम लोग उसकी बात नहीं कर रहे. लेकिन आप ये सोचो कि लॉकडाउन के दरमियान गवर्नमेंट टीचर्स की जो सैलरी वो रेगुलर थी, लेकिन जितने टीचर्स जो प्राइवेटाइजेशन सेक्टर से जुड़े हुए थे, कई टीचर्स ने अपना जॉब गवा दिया, कई टीचर्स जो है बेरोजगार हो गए. या फिर मैं ऐसा बोल सकता हूँ कुछ टीचर्स ऐसे भी है जो टीचिंग फील्ड में एसोसिएट है, बेरोजगार नहीं हुए, लेकिन उनकी सैलरी करीबन हाफ हो गई है, 30% 40% सैलरी हो गई है. तो हर एक जगह पे प्रॉब्लम हो रहा है, फिर भी सारे टीचर्स अपने स्टूडेंट्स के एजुकेशन के बारे में इतना ही सोच रहा है, इतना ही दिल से पढ़ा रहा है. लेकिन जब इस तरह का मीम्स या फिर कमेंट सेक्शंस ऐसे आते हैं टीचर्स के अगेंस्ट में, तब थोड़ा चुभता है कि इतना कुछ होने के बावजूद हम आप लोग टीचिंग कर रहे हैं, फिर भी हमारे ऊपर मीम्स बनते हैं. नो इश्यूज, वेल आई एम नॉट अगेंस्ट दोज पर्सन, लेकिन आप ये सोचो कि यही टीचर्स के एफर्ट की वजह से सारे प्रोफेशंस बनते हैं, राइट? अ टीचिंग इज अ प्रोफेशन व्हिच मेक्स अदर्स प्रोफेशंस, हम सबको पता है. हमारे कंपैरिजन में भी कुछ ऐसे कंट्री है जिसकी हालत टीचर्स के कंपैरिजन में खराब है, लेकिन हमारे यहाँ युवाओं का देश है. यहाँ पे हम लोग और बेहतरीन बना सकते हैं. लेकिन प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे आज के डेट में पहला और आज का अगर कंपैरिजन करें, आज से 40-50 इयर्स बैक में जाके देखो तो ज्यादातर पेरेंट्स ये चाहते थे कि मेरा बच्चा जो है वो नो डाउट IAS या ऐसा कुछ बने, लेकिन टीचिंग फील्ड से रिलेटेड बहुत सारी चीजें वो लोग करना चाहते थे. आज से 40-50 इयर्स, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बहुत सारे लोग चाहते थे कि उनके बच्चे टीचर बने. वही चीज आज अगर देखें 2020 में तो सिनेरियो चेंज हो गया है. क्लास में 60 बच्चे बैठे हैं, पूछो कौन टीचर बनेगा, आपको कितनी उंगलियां उगती दिखती है वो देख लेना. क्यों? रीजन क्या है? टीचर्स की हालत इतनी खराब क्यों हो रही है हमारी कंट्रीज में? कुछ फैक्ट्स है जो मैंने पढ़े हैं, शायद उसमें गड़बड़ी हो सकती है, क्योंकि कुछ लोग अपने नतीजे देते हैं, जो अराउंड देखते हैं उसके हिसाब से वो लोग बोलते हैं. तो ज्यादातर मैंने जितना पढ़ा है उसको मिक्स करके मैंने ये दिया है, तो ऑलमोस्ट ये सही हो सकता है. बट आई एम नॉट अगेंस्ट एवरीवन. अगेन मैं बोल रहा हूँ, आई एम नॉट सेइंग कि दूसरे प्रोफेशंस की हालत नहीं बिगड़ी है, सबकी बिगड़ी है, लेकिन ये एक ऐसा प्रोफेशन है टीचिंग का जिसने स्टूडेंट के बारे में सोच के आगे कंटिन्यू फिर भी अपना टीचिंग रखा है, चाहे उनकी जॉब हो ना हो. तो
उनको बढ़ावा देने के बजाय डिमोटिवेट करना, ये शायद नाइंसाफी होगी, या फिर मैं बोल सकता हूँ ये शायद उनके लिए एक इनजस्टिस जैसा पार्ट हो सकता है। देखने जाए तो टीचिंग फील्ड में अगर मैं कंपेयर करूं तो सबसे पहली चीज जो इंडिया में टीचर नहीं बनना चाहते उसका रीजन आती है सैलरी वाला। अक्रॉस द वर्ल्ड ज्यादातर मैंने जितना भी पढ़ा है उसमें से मुझे मिला है कि जितने भी लोग पढ़ते हैं स्कूल्स में, तो कंट्रीज में जो हर एक कंट्रीज में वो जो स्कूल में पढ़ते हैं तो पेरेंट्स और स्टूडेंट्स जो है, ऐसी कई सारी कंट्री है जो टीचर्स को दिल से रिस्पेक्ट देते हैं। नो डाउट इंडिया में भी मिलता है, लेकिन वहां पे जो हालत है टीचर्स की वो इतनी बेहतरीन है कि करीबन 30 to 40% या उससे ज्यादा लोग ऐसा चाहते हैं कि मेरा बच्चा भी एक टीचर बने। रीजन बहुत सिंपल है, पहली चीज आती है सैलरी, दूसरी आती है रिस्पेक्ट, और तीसरा आता है ऑनर, है ना। ये चीज बहुत मायने रखता है। अगर मैं बात करूं तो शायद मैंने जितना देखा है उसमें हाईएस्ट पेड सैलरी जो हम बात करेंगे तो लुक्सेमबर्ग करके कंट्री, आपको पता होगा, उस कंट्री में स्टार्टिंग सैलरी जो है वो करीबन $79,000 एन्युअली, यानी सालाना टीचर की सैलरी $79,000 होती है। आप उसको रुपीस में कन्वर्ट करके देख लो, आंकड़े ऊपर नीचे हो सकते हैं, मैं एग्जैक्ट नहीं बोल रहा हूं लेकिन करीब इसके ही जाएगा। तो आप उसका इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करके देख लो। लुक्सेमबर्ग स्टार्टिंग सैलरी इतनी होती है, तो एक्सपीरियंस टीचर की सैलरी कितनी होगी। फिर मैं बात करूंगा स्विट्जरलैंड की, उसकी करीबन सालाना $65,000 to 69,000 के बीच में होती है। फिर मैं बात करूंगा जर्मनी की, उसकी $61,000 के आसपास होती है, 55 to 61,000 के बीच में सैलरी होती है। फिर हम नॉर्वे की बात करें, ये छोटी छोटी कंट्रीज है लेकिन उसकी सैलरी कितनी है वो देखो। नॉर्वे की हम लोग बात करें तो करीबन 40,000 से 47,000 के बीच के रेंज की होती है। फिर हम बात करते हैं डेनमार्क, तो $40,000 to 46,000 अगेन सेम। यूएस, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया, नेदरलैंड, कनाडा, साउथ कोरिया, जर्मनी, जापान, सिंगापुर, ये सारे ऐसे कंट्री है जहां पे टीचर्स की सैलरी आप कंपेयर कर सकते हो कितनी होती है। वो लोग ये सोचते हैं कि टीचर एक ऐसे प्रोफेशन है जो पूरे कंट्री को बिल्डअप करने में बहुत हेल्प करता है। अगर आपको अपनी कंट्री का डेवलपमेंट चाहिए तो पहले टीचिंग फील्ड को बढ़ावा देना पड़ेगा। वो टीचिंग फील्ड को बढ़ावा देंगे तो वो टीचर्स के माध्यम से हमें ऐसे स्टूडेंट्स मिलेंगे जो नेशन बिल्डअप करने में बहुत ही यूजफुल रोल मॉडल प्ले कर सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ टीचर्स की सैलरी कितनी होती है? जो प्राइमरी टीचर्स होते हैं उनकी 20,000 के करीबन होती है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, स्टार्टिंग सैलरी की बात कर रहा हूँ 20,000। और जो सेकेंडरी हायर सेकेंडरी होती है, एवरेज बता रहा हूँ, पूरे इंडिया का मिलके एवरेज, मैं एक पर्टिकुलर स्टेट की बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि स्टेट वाइज जाओगे तो डेवलपमेंट के हिसाब से उसमें वेरिएशंस आते हैं, राइट। आप अगर मुंबई में जाओगे तो स्टार्टिंग सैलरी फिर भी आपको 15,000 to 25,000 प्राइमरी को, और सेकेंडरी को करीबन 30,000 to 40,000, और हायर को उसकी ज्यादा मिलती है। लेकिन मैं एवरेज पे जा रहा हूँ। एवरेज में अगर आप देखोगे तो स्टार्टिंग सैलरी 15,000 to 20,000 प्राइमरी की होती है, 25,000 to 30,000 सेकेंडरी की होती है, और हायर सेकेंडरी की करीबन 35,000 to 40,000 होती है। अब आप थोड़ा सोचो स्टूडेंट्स के, अगर या फिर जो भी वीडियो लेक्चर देख रहे हैं, सोचो कि अगर मैं इसको सालाना सैलरी में कन्वर्ट कर दूं तो कितनी होती है, और उसको डॉलर में कन्वर्ट करूं तो कंपैरिजन आप कर सकोगे। करीबन $1,000 या 2,000 या $3,000 सैलरी होती है, जिसके कंपैरिजन में बहुत बहुत ज्यादा सैलरी अब्रॉड में हम लोग देख रहे हैं। तो ये एक बड़ा फैक्टर है। तो सैलरी का एक मेन इश्यूज है जिसकी वजह से यहाँ पे टीचिंग फील्ड में थोड़ी कंडीशंस लो हो रही हैं। उसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं। आज के डेट में, आज के आप देखो जनरेशंस के हिसाब से चेंजेस होते हैं, टाइम चेंज होता है, लेकिन टीचर एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें चेंज नहीं होना चाहिए। उसकी उनकी रिस्पेक्ट, उनका ऑनर वही होना चाहिए। जब पहली बार नील आर्मस्ट्रांग ने मून पे लैंड किया था तब ये बोला था, वहां पे ये स्टेटमेंट आया था कि ये ओनली एंड ओनली दिस इज बिकॉज ऑफ माई टीचर्स। इतनी रिस्पेक्ट वहां पे टीचर्स को मिलती है। तो स्टूडेंट्स आप सोचो कि यहाँ पे इतनी कंडीशंस वीक होने के बावजूद ये टीचर्स आपको इतना अच्छा स्टडीज प्रोवाइड करने की ट्राई कर रहे हैं। कुछ फैकल्टीज ऐसे भी है जो 20 to 30 years ओल्ड है, यानी वो पुराने वाले चॉक बोर्ड वाले टीचर्स है जिनके आज की डेट में इंटरनेट या किस तरह से आईपैड या फिर ऑनलाइन करना नहीं पता था। तो लॉकडाउन पीरियड में टेक्नोलॉजी का यूज करके उन्होंने स्टार्ट किया और उन्होंने पढ़ाना शुरू किया। किसके लिए? आपके लिए। वो चेंज हो गए। तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए हम लोग ऐसा नहीं चाहते कि वी वांट अ वेरी हाई सैलरी, लेकिन गवर्नमेंट या फिर हर एक सेक्टर के लोग ये सोचे कि टीचिंग को बढ़ावा देंगे तो फायदा किसका होगा? टीचर्स का नहीं होगा, नेशन का होगा।
पूरा नेशन बहुत अच्छे से बिल्टअप होने वाला है, बहुत अच्छे से उसका डेवलपमेंट होने वाला है। तो अगर मैं सोचू, इट्स नॉट लाइक मैं टीचर हूँ इसलिए मैं ये डिमांड कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि एक टीचर्स की सैलरी कितनी होनी चाहिए, उसका रिस्पेक्ट, उसका ऑनर कैसा होना चाहिए, ये आप सोचो। तीसरा एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, टीचर्स डे के दिन बहुत सारे मोटोज आते हैं, बहुत सारे टीचर्स के लिए रिस्पेक्ट उबड़ के आते हैं, टीचर्स के लिए बहुत स्टेटमेंट मिलते हैं, स्लोगन्स मिलते हैं टीचर्स डे के दिन, या फिर गुरु पूर्णिमा होती है उस दिन। लेकिन बाकी के दिन पे देखो क्या होता है, ज्यादातर स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो टीचर्स डे के दिन बढ़ा चढ़ा के लाइमलाइट में आने के लिए बहुत सारी चीजें करते हैं, लेकिन पूरे साल वो टीचर्स को जो रिस्पेक्ट चाहिए, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी है वो रिस्पेक्ट नहीं देते। बाहर जाएंगे, अंदर आएंगे तो उनके बारे में, उनके माइंड में कुछ अलग चल रहा होता है, और टीचर्स डे के दिन सडनली वो ट्रांसफॉर्म होके माई टीचर, दिस टीचर, दैट टीचर। तो वी डोंट नो दैट थिंग। अगर आप रिस्पेक्ट करते हो, पूरा साल रिस्पेक्ट करो, वी आर वेरी हैप्पी। नहीं करते हो तो दैट ऑल्सो वी डोंट वांट, बिकॉज वी आर वर्किंग फॉर द नेशन, नॉट फॉर अदर्स। हम लोग नेशन के लिए यहाँ पे वर्क कर रहे हैं। शायद कुछ लोग मेरे ये पॉइंट से डिसएग्री होंगे, ये सारे पॉइंट से, लेकिन जो मुझे लगता है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आपको अगर लगता है कि ये सही चीज है तो आप किस तरह का बदलाव चाहेंगे, आप सोचो। आपको नेशन बनाना है, आपके बच्चों का भविष्य बनाना है, क्या करना पड़ेगा, किस तरह से करना पड़ेगा, पहले किसको प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। एक पॉलिटिशियन की सैलरी इंक्रीज होकर 80,000 तक जा सकती है, तो ये टीचर्स लोगों की सैलरी इंक्रीज क्यों नहीं हो सकती। नेता, पॉलिटिशियंस लोग, नो डाउट ये लोग बहुत अच्छा काम करते हैं, रोल करते हैं नेशन को हेल्प करने के लिए, लेकिन आफ्टर ऑल वो भी छोटे थे तब टीचर्स के हाथ के नीचे पड़े हुए हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि टीचर्स के बारे में ये कुछ हमारे यहाँ बदलाव हो, कुछ चेंजेस हो टीचर्स को लेके, और जो चीजें नेगेटिविटी जा रही है एजुकेशन सिस्टम में, उस एजुकेशन सिस्टम के अंदर कुछ चेंजेस हो और वो रिस्पेक्ट और ऑनर बढ़े। ज्यादातर आप देखो 60s-70s की मूवीज थी, ये मैंने देखा था एक बहुत बेहतरीन से न्यूज चैनल में, मैंने देखा था और दिमाग में मेरा घर किया था ये चीज ने, कि 60s-70s के जो मूवीज थी, 60s अर्ली 60s की या 70s की, वहां पे टीचर्स को हीरो के रूप में प्रेजेंट करते थे मूवी में। टीचर्स वर अ हीरो इन दैट पार्ट। आज की डेट में वैसी मूवी कितनी दिखती है, साल में, 2 साल में, 3 साल में कितनी मूवीज आपको दिखेगी। मुझे एक लास्ट सुपर 30 मैंने देखी थी, एक टीचर का रोल कैसा होना चाहिए, दैट वाज अ ब्लिप। यानी आप उंगलियों पे गिन सकते हो सिर्फ उतनी मूवी। ज्यादातर मूवी कितनी होती है जिसमें एक्टर्स होंगे, वो या तो पुलिसमैन होते हैं या फिर मजदूरों के बड़े होते हैं और बिजनेसमैन बनते, इस तरह के रोल को वो तो हाईलाइट करते हैं। तो टीचर्स का इम्पैक्ट धीरे धीरे कम होने का रीजन ये भी हो सकता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। लेकिन बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे एजुकेशन सिस्टम में चेंजेस रिक्वायरमेंट है, चाहे सैलरी से रिलेटेड हो, रिस्पेक्ट से रिलेटेड हो, चाहे जो भी रिलेटेड हो। एजुकेशन सिस्टम चेंज होगा तब बढ़ेगा इंडिया, और इंडिया को अगर बढ़ाना है, हम लोग बोलते हैं आत्मनिर्भर बनाना है, तो आत्मनिर्भर कहाँ से स्टार्ट होगा। मेरे ख्याल से एक टीचर में अगर चेंजेस दिखता जाएगा, एक टीचर में कुछ बदलाव दिखते जाएंगे, तब जाके ये इंडिया में आत्मनिर्भर का सपना पूरा हो सकता है। क्योंकि एक टीचर है, वो सारे प्रोफेशंस को, वापस वही चीज, वो सारे प्रोफेशंस को बना सकता है। टीचर का जो दर्जा हमारे कंट्री में दिया है, वो भगवान का दिया है। बोलते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरु नेमा। यानी एक गॉड के रूप में हम लोग टीचर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर वो स्थिति टीचर्स की सुधर जाती है तो ऑटोमेटिक आत्मनिर्भर की बात करें या कोई भी बात करें, उसमें बदलाव आ सकता है। टीचर्स फील्ड में भी कुछ नेगेटिविटी होती है, टीचर्स भी ऐसे होते हैं जिसकी वजह से थोड़ा प्रोफेशंस लो होता है, गंदा होता है, लेकिन वो हर एक रिलेशन में होता है। सो आई एम नॉट गोइंग विद दैट पार्ट। बस एक ही चीज चाहता हूँ, टीचर्स जो एफर्ट लगा रहे हैं, उस एफर्ट का प्रेज मिलना चाहिए। वी आर नॉट लाइक मुझे रिस्पेक्ट मिलेगा तो ही मैं पढ़ाऊंगा, फिर भी हम तो पढ़ाएंगे, लेकिन सामने से अगर प्रेज मिलता है, हमें एनकरेजमेंट मिलता है, तो हम लोग और बेहतर बनाने की ट्राई करते हैं। आई होप अगर ये आपको दिमाग में आ गया है, अगर दिमाग में उतर गया है, तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ताकि टीचर्स की एक नेशन में बिल्टअप होने की जो हालत है वो बढ़े, टीचर्स का जो मेन रिस्पेक्ट वाला पार्ट है वो बढ़े, और ऑटोमेटिकली इंडिया में हम लोग चेंजेस देख सकते हैं। सो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। अगर ये अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिएगा। थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ नाइस डे।